नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज मैं फिर से सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप चेक करिएगा कि आपको टॉप 20 में से कितने के जवाब सही आते हैं। ठीक है साथियों, मान लो आपको 10 के आते हैं या 12 के आते हैं, आप चेक करिएगा कि आपको टॉप 20 में से कितने के आंसर आते हैं। लेकिन उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट देख लेते हैं साथियों कि मोटिवेशनल थॉट्स क्या है। तो थॉट्स है साथियों, जीत की उम्मीद रखने वाले लोग कभी बहाने नहीं बनाते। सही बात साथियों, जो जीत की उम्मीद रखते हैं साथियों ना, वो कभी बहाने नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो इतनी मेहनत से, लगन से मेहनत करते हैं कि वो जीत ही जाते हैं। तो जीत की उम्मीद रखने वाले कभी बहाने नहीं बनाते साथियों। आइए इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉप 20 सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है साथियों, आपकी आंखों के सामने पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे? ठीक है साथियों, किसकी उपासना करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी उपासना करते थे? चार ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है साथियों, ब्रह्मा, विष्णु, पशुपति या फिर वायु देवता। वायु देवता को बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। चार ऑप्शन आपकी आंखों के सामने है साथियों, ब्रह्मा, विष्णु, पशुपति या फिर वायु। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी साथियों, जो सिंधु घाटी के लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति की पूजा करते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, केले के पत्ते को किस कारण से आसानी से केले के पत्ते को किस कारण आसानी से फाड़ा जा सकता है? ठीक है साथियों, फाड़ा जा सकता है, यहाँ फाड़ा होना चाहिए। किस कारण आसानी से फाड़ा जा सकता है? पत्ते का ब्लेड बहुत पतला होता है, पत्ते के ब्लेड में कोई सिराएं नहीं होती हैं, पत्ते के ब्लेड की सिराएं समांतर रूप से व्यवस्थित होती हैं, पत्ते के ब्लेड की सिराएं अविकसित होती हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है। जो केले का पत्ता होता है साथियों, जो केले का पत्ता होता है उसको आसानी से फाड़ा जा सकता है। क्यों फाड़ा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्यों फाड़ा जा सकता है बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, पत्ते के ब्लेड की सिराएं समांतर रूप से व्यवस्थित होती है। वो साथियों समांतर रूप से व्यवस्थित होती हैं, इसलिए उनको फाड़ना आसान होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? क्वेश्चन क्या है, वायु की आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? साथियों, जो वायु में नमी होती है, नमी की मात्रा होती है, वो किस उपकरण से मापी जा सकती है? बताइए। चार ऑप्शन है साथियों, कौन कौन से? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, सिस्मोमीटर या फिर बैरोमीटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु की आर्द्रता मापी जाती है। एक ऐसा उपकरण है जो वायु में उपस्थित नमी की मात्रा को बताता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, गैविट शब्द किससे संबंधित है? जो गैविट शब्द है साथियों, गैविट किससे संबंधित है? गैविट या इसको गैम्बिट बोलते हैं साथियों, गैम्बिट। गैम्बिट शब्द जो होता है वो किससे संबंधित है बताइए। गैम्बिट शब्द किससे संबंधित है बताइए। शतरंज से, टेनिस से, बास्केटबॉल से या फिर बेसबॉल से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गैम्बिट जो शब्द है साथियों वो किससे संबंधित है बताइए। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ए, शतरंज से संबंधित है साथियों। जो गैम्बिट वर्ड होता है, शब्द होता है, वो किससे संबंधित है? शतरंज से संबंधित होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाने वाले मंत्रियों को क्या कहा जाता है? बताइए। छत्रपति शिवाजी के दरबार में की शोभा बढ़ाने वाले मंत्रियों को क्या कहा जाता है? बताइए। नैनमार, अष्टदिग्गज, नवरत्न या फिर अष्टप्रधान। बताइए शिवाजी के दरबार में जो मंत्री रहते थे, जो उनकी शोभा बढ़ाते थे, उनको क्या कहा जाता है? बताइए। नैनमार, अष्टदिग्गज, नवरत्न या फिर अष्टप्रधान। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी साथियों, अष्टप्रधान कहा जाता है। ठीक है साथियों, क्या कहा जाता है उनको? अष्टप्रधान कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते
कहाँ से लिया गया है? बताइए। भारत का जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद, पद्म पुराण या फिर रामायण? बताइए कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है भारत का राष्ट्रीय वाक्य? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? मुंडक उपनिषद, या इसी को बोलते हैं मुंडकोपनिषद। ठीक है, तो कहाँ से लिया गया है साथियों? मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये हुआ राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष रात में ऑक्सीजन छोड़ता है? कौन सा वृक्ष रात में ऑक्सीजन छोड़ता है? बताइए कौन सा वृक्ष रात में ऑक्सीजन छोड़ता है? नीम, बरगद, आम, पीपल? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि कौन सा वृक्ष है साथियों जो रात में ऑक्सीजन छोड़ता है? नीम, बरगद, आम, पीपल? बताइए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी साथियों, बरगद एक ऐसा वृक्ष है साथियों जो रात में ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए बरगद के नीचे सोना लाभदायक माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। किसकी पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है? बताइए किसकी पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है? बताइए। महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर राजीव गांधी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए किसकी पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है? ठीक है साथियों, तो किसकी पुण्यतिथि होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर साथियों शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी 1948 को इनको गोली मार दी गई थी, 30 जनवरी को, और इसी दिन साथियों शहीद दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है या कितनी हो सकती है? बताइए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? साथियों संसद जो होती है और लोकसभा, राज्यसभा तथा प्रेसिडेंट से मिलकर बनती है। अभी इसमें पूछ रहा है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है साथियों? जो हमारे देश में सांसद होते हैं साथियों, ठीक है, जो सांसद होते हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 543, 555, 553 या फिर 552? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 552 अधिकतम संख्या हो सकती है साथियों किसकी? लोकसभा की सदस्यों की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? राजस्थान में है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर साथियों। ये राजस्थान का एक सिरोही जिला है। कौन सा जिला है साथियों? सिरोही जिला है। सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में है। ठीक है साथियों, सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने थी? विलियम हार्वे, लुईस पास्चर, एफ.जी. बेटिंग या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? बताइए इंसुलिन की खोज किसने की थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। विलियम हार्वे ये तो रक्त संचरण की खोज किए थे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सी, एफ.जी. बेटिंग जो थे ये इंसुलिन की खोज किए थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किसका उल्लेख करता है? ठीक है, शब्द है साथियों, ये शब्द ऑपरेशन फ्लड किसका उल्लेख करता है? बाढ़ नियंत्रण को, दुग्ध उत्पादन को, खाद्यान्न उत्पादन को, जनसंख्या नियंत्रण को? बताइए ऑपरेशन फ्लड बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साथियों। ऑपरेशन फ्लड किसका उल्लेख करता है? बाढ़ नियंत्रण का, दुग्ध उत्पादन का, खाद्यान्न उत्पादन का या फिर जनसंख्या नियंत्रण का? बताइए। तो इसका राइट आंसर बी होगा साथियों। जो ऑपरेशन फ्लड है ये दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है, किससे है साथियों? दुग्ध उत्पादन से, मिल्क के प्रोडक्शन से है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आय कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? बताइए
लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? मतलब सांसद का चुनाव लड़ने के लिए साथियों कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी साथियों, 25 वर्ष होनी चाहिए। सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए, सांसद का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। प्रथम सत्र होता है साथियों, उसके बाद द्वितीय सत्र जो हुआ था साथियों उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी हमारी, ठीक है, 1885 में जिसकी स्थापना हुई थी साथियों, A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। पहला अध्यक्षता इसकी कौन किया था? W.C. बनर्जी। लेकिन यहाँ पूछ रहा है द्वितीय अध्यक्षता कौन की थी? बताइए कौन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सी, दादा भाई नौरोजी। द से दादा और द से द्वितीय। ठीक है साथियों, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है साथियों BCG का पूर्ण रूप क्या है? BCG का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, BCG एक साथियों टीबी का टीका है, जो टीबी जिनको हुई रहे, टीबी की रोकथाम के लिए ये BCG का टीका लगाया जाता है साथियों। और इसका पूर्ण नाम पूछ रहा है क्या है? बैसिलस कालराजर्म, बैसिलस कालमेटगैरन, बैसिलस क्यूरेटिवजिन, बैसिलस कालागैरन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी, बैसिलस कैलमेटेगैरन। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त किया? निम्नलिखित में से किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार नहीं प्राप्त किया है? बताइए। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन या फिर मदर टेरेसा? किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है साथियों, सबसे पहले 1913 में इन्हीं को ही मिला था। उसके बाद अमर्त्य सेन भी पा चुके हैं, मदर टेरेसा भी पा चुकी हैं, लेकिन महात्मा गांधी को अभी तक नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। अब तो वो मर गए हैं और इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बताइए। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत या फिर K2? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में सबसे ऊंचा पर्वत, तो सबसे ऊंचा पर्वत क्या होगा साथियों? K2 है, जो जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है साथियों, जम्मू कश्मीर में है K2 पर्वत। ठीक है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं साथियों, गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, कंचनजंगा जो साथियों सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पे दोनों के बीच में पड़ जाता है, लेकिन भारत में सबसे ऊंचा, तो ये क्या हो जाएगा? K2। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन है साथियों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती को? बताइए किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, ग्रैंड फादर होते हैं ना दादाजी, वैसे ही इनको कोरिलेट करके याद कर लीजिए। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ये अक्सर टेट के एग्जाम में और यूपी पुलिस के एग्जाम में आते रहता है। ठीक है साथियों, यूपी पुलिस के भी एग्जाम में ये आते रहता है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन क्या है? दिन ए इलाही नामक धर्म किसने शुरू किया था? दिन ए इलाही नामक धर्म किसने शुरू किया था? बताइए। अकबर ने, बाबर ने, शेरशाह सूरी ने, जहांगीर ने? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अकबर ने इसको स्टार्ट किया था, दिन ए इलाही नामक धर्म शुरू किया था। किसने किया था? अकबर ने इसको शुरू किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? 4 ऑप्शन है साथियों।
सी राजा गोपालाचारी, एस राधाकृष्णन, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड बेवल। बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बताइए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ए सी राजा गोपालाचारी। जैसे ही स्वतंत्र हुई साथियों, हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो ये पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। ठीक है, नाम क्या था इनका, सी राज गोपालाचारी। ठीक है साथियों, ये रहा आज का टॉप 20 जो सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन था साथियों। और आप अपने आप को देख लीजिएगा कितने 20 में से कितने के सही जवाब किए थे आप, 10 के किए थे या फिर 8 के या 12 के, जो भी किए थे आप उसको देख लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो साथियों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको 8 बजे शाम को साथियों इस चैनल के माध्यम से डेली टॉप 20 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़रूर हेल्प करेंगे। साथियों अपने बड़ों का सम्मान करिएगा, माता पिता का भी सम्मान करिएगा, और मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा। ठीक है, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।